बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट और बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है जी। अ सब्सटेंस डिकेज एक्सपोनेंशियली फॉलोइंग दी फार्मूला, एक फार्मूला उसने आपको दे दिया, वेयर ए नॉट या ए जीरो आप इसको पढ़ सकते हैं, इज दी इनिशियल अमाउंट। ठीक है जी। फाइंड द लिमिट ऑफ ए टी की ये जो फंक्शन मॉडल उसने दिया हुआ है, इसकी लिमिट आपने फाइंड करनी है एज टी अप्रोचेज टू क्या है, इन्फिनिटी है। तो टी की वैल्यू आपने इन्फिनिटी अप्लाई करनी है, मीन आपने लिमिट जस्ट अप्लाई करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए उसने आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, ये चीज़ गिवन है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं गिवन। ठीक है जी। अब गिवन में आपके पास क्या वैल्यू है, ये मॉडल उसने दिया हुआ है आपको, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई -0.1 टी, ये वैल्यू आपको दी हुई है। इस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट उसने ये आपको दे दी हुई है। सो हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर लेंगे। सिंपल लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, सॉरी टी है यहाँ पे, एक्स नहीं है, टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन है आपके पास, एट टी आ जाएगा इक्वल, यहाँ पे भी आप लिमिट लिखेंगे, लिमिट सॉरी टी लिखना है, एक्स लिखो हो रहा है क्योंकि एक्स ज़्यादा यूज़ किया है हमने, टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये आप फंक्शन लिख दें ए नॉट ई -0.1 टी। ठीक हो गया। ये वैल्यू आपने इस तरह से यहाँ पे राइट कर दी। अब हम इक्वल लिखेंगे, ये जो है ना ए वाली वैल्यू ये कांस्टेंट है, इसको आप स्टार्ट में ले आएंगे। अब ये वाली वैल्यू आप लिख देंगे, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अब ये वैल्यू लिख लेते हैं ई -0.1 टी। ठीक हो गया। इक्वल लिखते हैं जी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखें तो इस पे आप वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको जो ये माइनस है ना, मीन ये इनवर्स वाली वैल्यू ही आपके पास बन रही है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ए नॉट लिमिट लिखते हैं, अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे, टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, वैल्यू ही सेट कर रहे हैं 1/, इसको अब आप नीचे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0.1 टी आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, माइनस ख़त्म हो गया है क्योंकि हम डिनोमिनेटर में ले गए वैल्यू को। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ए नॉट तो एज इट इज़ आ जाएगा, इस पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो 1/e 0.1, और यहाँ पे आप लिख लेंगे इन्फिनिटी, क्योंकि टी अप्रोचेज टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो आपने यहाँ पे इन्फिनिटी राइट कर लेना है। अब ये ई 0 लिखें, डॉट लगाएं, 1/, अब ये देखिए इन्फिनिटी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ई इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। और ई इन्फिनिटी जो होता है ना, वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ये हमें पता है कि ई इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के, ई की पावर में इन्फिनिटी दिया हो तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो ए नॉट ऐसे ही डॉट लगा के 1/इन्फिनिटी लिख देंगे हम। ठीक है जी। अब 1/इन्फिनिटी का भी हमें पता है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो वो 0 के इक्वल होता है, सो यहाँ पे 0 लगाएं, डॉट लिखें या मल्टीप्लाई ए नॉट। ठीक हो गया। या आप ऐसे लिख लें, अब ये ए नॉट को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मॉडल्स मोस्टली आपने उसने आपको दिए होने एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे ये मॉडल उसने हमें दिया हुआ था, लिमिट उसने आपको दे दी टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, हमने क्या किया, इस वैल्यू को सिंपल यहाँ पे राइट किया, ए नॉट कॉन्स्टेंट टर्म थी, इसको स्टार्ट में ले आए, ये वाली वैल्यू नेगेटिव में नजर आ रही थी, मीन इनवर्स वाली टाइप, ई -1 जिस तरह से होता है ना इनवर्स, तो हमने क्या किया, इसको नीचे ले गए, यहाँ पे जाके ये पॉजिटिव होगी, इधर जाके फिर हमने लिमिट अप्लाई की, तो इन्फिनिटी लिमिट पावर में आई, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर इस वैल्यू को भी इन्फिनिटी कर दिया, और ई इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी के, तो 1/इन्फिनिटी आ गया, और 1/इन्फिनिटी मीन समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके फाइनल आंसर जो है वो आपके पास 0 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो उसने इस तरह से मॉडल करके दे दी हुई है। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन, एज लॉन्ग टर्म आपने पॉपुलेशन फाइंड करनी है, और उसने लिमिट आपको टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी दे दी है। तो जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले तो हम उसको लिखेंगे और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। गिवन वैल्यू है आपके पास ये वाली, इसको आप राइट कर दें। ठीक है। 1 लाख ओवर ये वैल्यू आपके पास 1 + 9 ई पावर में -0.5 टी है। ठीक है। आपने राइट कर दिया, ये मॉडल फंक्शन उसने आपको दिया हुआ है, पी टी इधर आप लिख देंगे। अब आपने ये वाली लिमिट अप्लाई करनी है, तो सिंपल हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसको लिखेंगे, फंक्शन है पी टी, आप लिख दें, इक्वल लगा के यहाँ पे भी आप लिमिट लिखें। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, फंक्शन लिखेंगे जी,
ये आपके पास है 1 लाख, ओवर में वैल्यू है 1 + 9e - 0.5t। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो ये ऊपर वाली वैल्यू तो जाहिर है कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। ओवर में ये 1 भी ऐसे ही आ जाएगा, +9 भी ऐसे ही, ई भी एज इट इज़, -0.5 भी। टी की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट करवानी है इन्फिनिटी। सो यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पुट करवाया। अब देखें ये इन्फिनिटी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये माइनस है। बाकी वैल्यू आपने जो है वो एज इट इज़ ही राइट कर लेनी है। ओवर में 1 + 9 ऐसे ही लिखें, ई लिखें। अब ये पावर में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं। अब ये ऊपर वाली वैल्यू अभी भी आप ऐसे ही राइट करेंगे, ओवर में 1 लिखेंगे प्लस। अब ये वैल्यू जो है ना, ये माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी को अगर आप इस तरह से लिख लें, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, 9/इन्फिनिटी राइट कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये माइनस में इन्वर्स वाली वैल्यू जैसे होती है वैसे है, इसको डिनोमिनेटर में ले गए, पॉजिटिव हो गई। इक्वल लिखेंगे, ये वैल्यू ऊपर वाली ऐसे ही, और डिनोमिनेटर में जस्ट कैलकुलेशन है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। 1 प्लस, अब देखें समथिंग ओवर, ये देखो 9/ई इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। एक स्टेप ये भी हमें लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखें जी, ये जस्ट हम स्टेप ही लिख रहे हैं, बन रहे हैं, बहुत इजी वे में बनते जा रहे हैं, मुश्किल नहीं है। अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है आपके पास, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो आप 0 लगा देंगे। इक्वल लिखें। अब ये देखें 1 में ये ऐड होगा, 0 तो 1 हो जाएगा, और ये आपके पास आंसर जो है वो 1, चलें अभी लिख लेते हैं। 1 पे इसको डिवाइड करें तो 1 लाख ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, कोई मुश्किल काम नहीं था। हमने क्या इसको किया है, हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। उसने ये मॉडल फंक्शन पॉपुलेशन का आपको दे दिया हुआ था, आपने लिमिट अप्लाई करनी थी। लिमिट उसने बता दी थी कि टी जो है वो बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। आपने फंक्शन लिखा, इस साइड पे लिमिट लगाई, इधर भी लगाई, तो यहाँ पे टी नज़र आ रहा था जिस पे हमने लिमिट लगानी थी, हमने लिमिट लगा दी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को जब किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी आ गया, लेकिन ये माइनस था, सो साइन आपके पास माइनस का आ गया। फिर हमने देखा ये माइनस है, इसको प्लस करने के लिए हमने 9/ई इन्फिनिटी का लिया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जा रहा है, 9 ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ गया। और ये जो ई इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है, हमने वैल्यू लगा दी। और समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के, तो हमने 0 लगा दिया। ये 1 में ऐड हुआ, 0 तो 1 हो गया। जब इसको 1 पे डिवाइड किया तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कंपनी वीकली सेल जो है 1000 में उसने दी हुई है, फॉलो दी फंक्शन, ये वाला फंक्शन है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ, आपने लिमिट फाइंड करनी है इस वाले फंक्शन की, टी अप्रोचेस टू, उसने कह दिया इन्फिनिटी है। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, और वो किसको शो कर रहा है। अब देखें जी, आपने करना क्या है, इसको करना कुछ भी नहीं है। मॉडल उसने हमें दे दिया हुआ है फंक्शन का, उस पर हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो जो गिवन वैल्यू है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। गिवन में आपके पास वैल्यू है ST, सेल्स है ये किसी कंपनी की, वैल्यू आपके पास है 500, और यहाँ पे टी दिया हुआ है। ओवर में वैल्यू आपके पास है T + 10। अब इस पर हम डायरेक्ट जो है ना वो लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो जो लिमिट है ना इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी तो लाना ही नहीं है हमने, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो डिनोमिनेटर है ना उसमें से हम वैल्यू जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं टी की। अगर हम यहाँ से टी कॉमन ले लें, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही 500T, ओवर में अगर आप यहाँ से, चले हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, देन हम ये काम करेंगे। लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, फंक्शन है ST, आप यहाँ पे लिखें। इस साइड पे भी हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप लिख लें। अब यहाँ से आप टी कॉमन लें तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 प्लस इधर 10/T, क्योंकि इसके पास टी था ही नहीं तो वो डिनोमिनेटर में आता होता है, इस तरह से आ गया। अब यहाँ से ये टी इस टी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू अभी हम राइट कर लेते हैं, बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वैल्यू यहाँ से आपके पास रिमेनिंग है 500, ओवर में वैल्यू आपके पास आई है 1 + 10/T। ठीक हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट अप्लाई करें, टी की प्लेस पे करनी है, बाकी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, 500 ओवर 1 + 10/इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 10/इन्फिनिटी क्या होगा, 0, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी आपके पास होता है 0, आप 0 लगा दें। तो 500 ओवर क्या आ जाएगा 1, तो 500 ओवर 1 का फाइनल आंसर आ जाएगा 500। ठीक है जी, तो ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन था 3 वाला, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है सिग्नल स्ट्रेंथ ये दी हुई है एट अ डिस्टेंस डी, उसका डिस्टेंस उसने बताया है फ्रॉम अ टावर, एक टावर से मॉडल उसने इस फॉर्म में उसको दिया हुआ है, ठीक है। सिग्नल का डिस्टेंस उसने एक टावर से बता दिया, मॉडल इस तरह से कर दिया है। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द सिग्नल स्ट्रेंथ एट, उसे क्या सिग्नल स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है जब डी की वैल्यू कितनी है 10। इट्स मीन आपने जो लिमिट है ना वो 10 लगानी है फर्स्ट पे। तो ये हम काम कर लेते हैं। गिवन आपको जो है उसको हम राइट करेंगे। अब गिवन फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो ये है आपके पास, सिग्नल स्ट्रेंथ उसने दी है और डिस्टेंस भी बता दिया। ये आपके पास 1000/d²। तो हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कौन सी करनी है, d = 10। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट d अप्रोचेस टू 10, फंक्शन है आपके पास st इक्वल, इधर भी आप लिखेंगे लिमिट d अप्रोचेस टू 10, ठीक है जी। इक्वल लिखते हैं और यहाँ पे है 1000/d²। तो d की वैल्यू हम पुट करवा लेते हैं। अच्छा ये इक्वल नहीं आएगा, d की वैल्यू जब आप पुट करवाओगे वो कितनी है 10। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 1000/10²। 10² कितना होता है आपके पास, तो 1000/100 हो जाएगा 10², ये इसके साथ कट जाएगा। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 10, ठीक है जी। तो ये आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ आ गई है जब d = 10 है आपके पास। अब हम सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी क्वेश्चन नंबर 4 का। उसने कहा है व्हाट हैपन्स टू सिग्नल स्ट्रेंथ हैज d अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमने क्या करना है, फंक्शन में ये वाली लिमिट अप्लाई कर देनी है। सो हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो राइट कर लेते हैं। st = 1000/d² है, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। आप लिखें यहाँ पे लिमिट d अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे क्योंकि अब हमने ये चेक करना है। यहाँ पे फंक्शन लिखें st = यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट d अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जस्ट स्टेप बन रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है जी। d², अब d की वैल्यू आपके पास है क्या है जी, इन्फिनिटी पुट करवा दें तो 1000/∞², और इन्फिनिटी² जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल ही होगा, तो 1000/∞ आ जाएगा। समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो आपके पास 0 के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो जब आप d की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करवाएंगे तो आपके पास सिग्नल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।